हेलो एवरीवन, वेलकम टू विविध पोस्ट। और इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को कन्नड़ भाषा थ्रू ग्रामेटिक अर्थात सिर्फ हम कन्नड़ भाषा को बोलना नहीं सीखेंगे, समझना नहीं सीखेंगे, बल्कि उसको ग्रामेटिकली ग्रामर के साथ ही, व्याकरण के साथ ही हम कन्नड़ा को कैसे बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सारी की सारी क्रियाविधि हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग इससे पहले एक इमेज देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है एन इंटेंसिव कोर्स इन कन्नड़ा। ये जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये पाठ्यक्रम चलाया जाता है। तो हम लोग बिल्कुल उसी के पैटर्न पे, जैसे कि गवर्नमेंट किस प्रकार से दूसरे जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको, जो लोग उन भाषाओं को नहीं जानते हैं, कैसे सिखाती है, उसी पैटर्न पे हम लोग भी सीखने की कोशिश करेंगे। चूँकि मैं भी इसी की एक विद्यार्थी नहीं बोलूँगी, विद्यार्थिनी रही हूँ मैं। तो कन्नड़ा में इसे बोलते हैं नानु कन्नड़ा विद्यार्थिनी। तो मैं कन्नड़ा की विद्यार्थिनी हूँ। तो यहाँ पे चूँकि मैंने यही मैसूरू, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैसूर में ये एक डिपार्टमेंट है CIIL का, जो कि यहाँ की जो दक्षिण भारत की 4 भाषाएं हैं, मैं यहाँ पे लिख दूँ। कन्नड़ पहली भाषा, दूसरी तमिल और तेलुगु, और चौथी भाषा है मलयालम। ये चारों भाषाएं जो हैं वो सिखाई जाती हैं। ये डिप्लोमा कोर्स एक होता है, तो मैंने भी यहीं से किया था। मुझे ऐसा लगा कि ऐसे बहुत सारे बच्चे या जो लोग कर्नाटका स्टेट के नहीं हैं, दूसरे राज्यों से कर्नाटका में आते हैं, तो उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आखिर में हम कन्नड़ा कैसे सीखें, कैसे बोलें, सही तरीके से कैसे सीखें, कैसे बोलें। तो मुझे लगा कि चूँकि मैंने ये कोर्स किया है और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था, तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी कन्नड़ा जो है वो ज़रूर से ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर बात करें तो एक ये भाषा है जो कि एक राज्य में पूरे बोली जाती है, और इससे आप भले कहीं उत्तर भारत में ही क्यों ना बैठे हों, लेकिन अगर एक भाषा अगर आपको सीखने को मिल रही है तो हमारी जो नॉलेज होती है वही उसमें बोलेंगे कि बढ़ोतरी होती है। तो हम खुद ही अपनी नॉलेज को एनरिच करते हैं। यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि जो ये कोर्स है, ये इसमें बिल्कुल किस प्रकार से हम लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वहाँ से शुरू होता है। इसमें हम लोग यहाँ पे एक बात और बता दूँ कि हम लोग इसमें सबसे पहली चीज़ की रीडिंग को भी समझेंगे। हमको पहले पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना के साथ हम लोग राइटिंग पे भी फोकस करेंगे, लिखना आना चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। कोई कुछ बोल रहा है तो हमें समझ में भी आना चाहिए, तो अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, अर्थात समझना भी आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि वे बच्चे जो कि 3rd लैंग्वेज कन्नड़ा लेके पढ़ते हैं, यहाँ पे कर्नाटका राज्य में ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो कि जब 6ठी, 7वीं और 8वीं की बात होती है, 6, 7, 8 की, तो उसमें बच्चे 3rd लैंग्वेज कन्नड़ा लेते हैं। उनके लिए एक चैलेंज होता है कि किस प्रकार से हम कन्नड़ा को पढ़ें, समझें, या करेक्ट वे में ग्रामेटिकली हम कन्नड़ा को कैसे समझें। तो
ये आप लोगों के लिए एक बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे या फिर बड़े कोई भी हों जिनको कन्नड़ा अगर सही तरीके से सीखना है, सिर्फ कन्नड़ा बोलना सीखना या किसी से हमें बातचीत करना सीखना बस इतना काफ़ी नहीं है, बल्कि अगर हम जैसे कि न्यूज़पेपर अगर हमारे हाथ में है कन्नड़ा का, तो हमें उसे पढ़ के समझ में आना भी चाहिए। तो हमें पढ़ना भी आना चाहिए, समझना भी आना चाहिए, किसी को हम बता सकें इसके लिए बोलना भी आना चाहिए। तो इस तरीके से ये सारी की सारी एक्टिविटी जो है वो हम लोग बिल्कुल ग्रामेटिकल तरीके से अर्थात व्याकरण के साथ हम लोग करेंगे। इसकी शुरुआत हम लोग जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे वाक्यों से करेंगे। जैसे अगर हम बोलते हैं कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि बोलते हैं न्यू यारू। अगर ये अक्सर करके आप लोग सुनते होंगे न्यू यारू, तो इसको न्यू मीन्स होता है आप और यारू मीन्स होता है कौन। अभी मैं आप लोगों को कन्नड़ा में इसलिए नहीं लिख के दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो न्यू मीन्स होता है आप और यारू मीन्स होता है कौन। तो ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा वर्ड है। जैसे कि अगर कोई हमारे यहाँ आता है, कोई अजनबी पर्सन आ गया और वो पूछ रहा है, अगर कुछ पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले यही क्वेश्चन करते हैं कि आप कौन हैं। तो न्यू यारू, वेरी रिस्पेक्टेड वे। हम ये न्यू जो है वो हम किसी के लिए भी, चाहे वो छोटा हो हमसे, चाहे कोई बड़ा हो, अगर हम उसे सम्मान के साथ जैसे बोलते हैं कि आप कौन हैं, बस वहीं पे हमको बोलना है न्यू यारू। ये एक जो आप लोगों को छोटा वर्ड कहेंगे या छोटा वाक्य, ये आप लोगों को आज पता चल गया। पहला वाक्य ही पता चल गया कि अगर किसी से पूछना है कि आप कौन हैं तो न्यू यारू। एक और साथ में बहुत ही आज का सबसे बेसिक शुरुआत हम लोग करेंगे। कभी भी किसी से हम लोग मिलते हैं तो हम लोग, चाहे वो हिंदी में ही बोलना होता है, नमस्कार बोलते हैं। आप लोग ये देखेंगे कि नमस्कार, नमस्कार सर या नमस्कार मैडम, कुछ भी ऐसा बोलते हैं। कन्नड़ा एक्सेंट में अर्थात कन्नड़ा में हमें कैसे बोलना है, तो हम लोग नमस्कार नहीं बोलेंगे, सिर्फ र नहीं बोला जाता है, रा बोला जाता है। र को थोड़ा खींच के बोलेंगे, रा। तो इसको बोलते हैं नमस्कारा, बोलते हैं नमस्कारा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर हमको कन्नड़ा में बोलना है तो हम बोलेंगे नमस्कारा या नमस्कारा सर या नमस्कारा मैडम। अगर उधर से कोई पूछ रहा है कि न्यू यारू मीन्स आप कौन हैं, अगर कोई पूछ रहा है न्यू यारू आप कौन हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है, उत्तर है, आप लोग दे सकते हैं नानू। कुछ भी, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ लगा सकते हैं। नानू कमला, मैं, नानू मीन्स मैं, और कमला जो है वो कमला ही है, नाम है। तो आप लोग कुछ भी लगा सकते हैं कि नानू कमला, नानू विजय, नानू अजय, नानू बिमला, कुछ भी आप लोग ऐसा जो नाम है बस नानू आगे लगा दीजिए, तो ये हो सकता है। यहाँ पे आप लोगों को 3 जो है कन्नड़ा का, ये तो आप लोगों को हिंदी में भी ऐसे ही सेम मिलता है, बट आप लोग टोन ध्यान रखिए। नमस्कार सर नहीं बोलते हैं, नमस्कारा सर ऐसे बोलते हैं। तो आप लोग बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। न्यू यारू आप कौन, नानू कमला मैं कमला हूँ, या नानू कुछ भी बोल सकते हैं, नानू विद्यार्थी, नानू टीचर, नानू नाम कुछ भी आप अपना लगा के बोल सकते हैं। तो नानू जो है वो मैं के लिए यूज किया जाता है। ये तो आज का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके साथ ही आज सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आप लोगों को जो अल्फ़ाबेट्स हैं या अक्षर हैं उनसे मैं करा देती हूँ, जिससे कि आप लोग एटलीस्ट कम से कम प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, बार बार यही बोल रही हूँ कि चाहे वो छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, ये लेक्चर सभी के लिए हेल्पफुल है। जिसको रियल में कन्नड़ा सीखना है वो बिल्कुल आज के पहले ही लेक्चर से स्टार्ट कर सकता है कि मुझे किस प्रकार से कन्नड़ा को सीखना है। चलिए आप लोगों को मैं सबसे पहले बात करती हूँ अगर स्वर की।
स्वर हिंदी में भी होता है, आप लोगों को पता है। तो स्वर आप लोगों को, जैसे कि अगर हम हिंदी की बात करें, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, आई, ओ, औ, अंग, आह। ये आप सभी को पता है, इसको कहते हैं स्वर। आज हम लोग स्वर पे डिस्कस करेंगे, कल हम लोग व्यंजन की बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये अ, आ, इ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। अब यहाँ पे आप लोगों को कन्नड़ा में क्या डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग लिखना भी प्रारंभ करेंगे साथ में। ये आप लोग ध्यान दीजिए, बनाने का भी आप लोग पैटर्न देखिएगा कि किस प्रकार से बनाया जा रहा है। तो ये है अ, ये जो है ये हम बाहर से जब लेके अंदर चले जाएंगे ये हो जाएगा आ। आप लोग ये अ को देखिए, ये हमारा अंदर को जस्ट सेम किया, ऐसे खींच दिया, अ हो गया। ये जो है ये बाहर को चला जाएगा और बाहर से अंदर को कर दिए आ। ई, ये आप लोग देख सकते हैं, तीन को उल्टा लेटाइए, ऐसे खींच दीजिए, ये हो गया ई। ई, ई हम कैसे बनाएंगे, एक सर्कल बनाइए, इस पे आप लोग एक ऐसे लाइन खींचिए, एक सर्कल बना के ऐसे लाइन खींचिए, इसको बीच में से ऐसे कट करके ऐसे कर दीजिए, ये आप लोगों को हो गया ई। अभी आप लोग देखिए, एक ऐसे किया, ऐसे किया, ये हो गया ओ। नेक्स्ट हम लोग ऊ, ये आप लोगों का एक लाइन और एक्स्ट्रा चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देना है कि जो ये अ, आ, इ, ई, ओ, ऊ, तो यहाँ पे जो ऊ है इसमें हम एक और एक्स्ट्रा जब बढ़ा देंगे तो यही बड़ा ऊ हो जाता है, या ऊ, या इसे दीर्घा ऊ भी कहते हैं। अब रू कैसे बनाना है, इसको हम लोग री कहते हैं, हिंदी में री से ऋषि जैसे कहते हैं, तो इसे री कहते हैं, लेकिन कन्नड़ा में इसे रू कहते हैं, रू। अब रू कैसे लिखते हैं तो इसको हम लोग ध्यान दीजिए, ये एक ऐसे बनाएंगे, इसके बाद से इसको ऐसे खींचेंगे और ऐसे खींचेंगे। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, ऐसे करेंगे, इसको हम लेके ऊपर जाएंगे और इसको हम ऐसे बना देंगे, ये हो गया रू। अब ये कैसे बनाना है तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, ये ये हो गया ए। आप लोग कहीं भी लिखा हुआ देख सकते हैं तो आप लोग पहचान जाएंगे कि हाँ ये कौन सा अक्षर है। रू हम लोगों ने दो बार बना के ट्राई किया, ए, यहाँ पे आप लोगों को ए के बाद आई दिख रहा है, लेकिन कन्नड़ा में ये डिफरेंस है कि एक ए होता है, एक दीर्घा ए होता है, अर्थात इसको थोड़ा हम खींच के बोलते हैं ए, जैसे ई, वैसे ही ए। अभी ए तो बना लिए, ए कैसे बनाते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं, ये हो जाता है ए। इसके बाद से आई कैसे बनाते हैं, आई जो है ये ऐसे जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पे हम सर्कल बस नहीं बनाएंगे, ये हो गया आई। इसके बाद से हम लोग ओ बनाएंगे, ओ के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसके हाफ पोर्शन के नीचे ही ये होना चाहिए,
ये जो पोर्शन है वो इसके हाफ पोर्शन के नीचे ही होना चाहिए, नहीं तो लेटर बदल जाएगा, इसको हम दूसरे नाम से बुलाएंगे। तो ये हो गया हमारा ओ। अब यहाँ पे आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ए और ए होता है जैसे, वैसे ही ओ और ओ भी होता है। अब ओ कैसे बनाएंगे, तो ओ जो है वो सेम ऐसे ही बनेगा, बस यहाँ पे सेम हम ऐसे एक निकाल देंगे सी की तरह। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमने सी की तरह दीर्घ में निकाला था, वैसे ही सेम यहाँ पे हम लोग दीर्घ में निकाल देंगे। ये हो गया ओ। औ कैसे बनाएंगे, औ जो है वो बहुत ही सिंपल है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आप लोग भी साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग वाई जैसा बनाते हैं और इसको हम लोग लिटा देते हैं, तो ये हो गया औ। इसको एक बार और ट्राई करते हैं हम लोग। तो ये हमारा ओ हो गया और इसी पे हमने वाई को इस तरीके से बना दिया, ये हो गया औ। अंग बहुत ही इजी है, आप लोगों को अ पता है कैसे बनता है, ये है हमारा अ। इस पे हम बनाएंगे एक बड़ी सी बिंदी बगल में, ये होता है अंग। और अ कैसे बनाएंगे, तो सेम अ बनाएंगे और इसके साथ हम बना देंगे दो बिंदी, ये हो गया अ। बस अ अगर आप लोगों को पता है, यहाँ पे आप लोग देखिए अ पता है, तो अंग भी बन जाएगा और अह भी बन जाएगा। आ इसको बाहर से ले लेना है, ई ऐसे बनाना है, ई ऐसे बनाना है, ऊ में एक और बढ़ा दिया तो ऊ हो गया। रू ऐसे बनाते हैं, ए आई को एक बार हम लोग फिर से ट्राई कर लेते हैं, ये ऐसे बन जाता है। तो ये हो गया आई, ओ, आओ, अंग, आ। तो ये था स्वर। इसमें हिंदी और जो कन्नड़ा में अंतर है उसमें बस यही है कि ए और ए ये हमें दो दिखते हैं और ओ दो दिखते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एक लघु ए होता है, एक दीर्घा ए होता है, वहीं पे ओ के लिए भी एक लघु ओ होता है, एक दीर्घा ओ होता है। इसको उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो उसमें हम लोग व्यंजन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।